सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही इस सुंदर जल की यथा गहराई है। जय श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई है वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयाँ ही इसमें घनी फैली हुई पुरइन है और कविता की युक्तियाँ सुंदर मणि उत्पत्र करने वाली सुहावनी सिद्धियाँ हैं। जय श्री राम। जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग मकरंद और सुगंध है। जय श्री राम। सत्कर्मों के कुंज भोरों की सुंदर पंक्तियां है। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि व क्रोति गुणा और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां है। जय श्री राम। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के 9 रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। जय श्री राम। सुकृति जनों के साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई है और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। जय श्री राम। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपम और क्षमा दया तथा दाम लताओं के मंडप है। मन का निग्रह यम नियम ही उनके फूल है। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। जय श्री राम। इसमें और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वह ही इससे तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। जय श्री राम। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विरह है। निर्मल मल ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जय श्री राम। दोहा 37। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, वह ही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वह ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। जय श्री राम। जो अति दुष्ट और विषयी है, वह अभागे बगुले और कौवे है, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि जहाँ घोंगे मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। जय श्री राम। इसी कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषय लोग जहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाई बहुत है। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। जय श्री राम। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है, उन संगियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप है। घर के कामकाज गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ है। मोह मद और मन ही बहुत से विहड़ वन है, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जय श्री राम। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। जय श्री राम। दोहा 38। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच जाए, तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा स्नान नहीं कर पाता। जय श्री राम। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान रहित सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है, तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। जय श्री राम। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते। जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं, वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है। महान भयानक त्रिताप से नहीं जलता। जय श्री राम। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम
सुंदर प्रेम है, वह इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। जय श्री राम। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ आया। जय श्री राम। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस नाम का सरोया है जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं। जय श्री राम। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरोया नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। जय श्री राम। तीनों प्रकार के श्रोताओं को समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। जय श्री राम। 239 सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयुया जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में आ जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जय श्री राम। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सही शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। जय श्री राम। इसका मूल मानस है और यह गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वह ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग है। जय श्री राम। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बाराती इस नदी में बहुत प्रकार की असंख्य जल जीव है। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बाधाएं ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहार है। जय श्री राम। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वह ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी हैं। जय श्री राम। दोहा 40 श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। जय श्री राम। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। पशु पक्षियों पर परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट है। जय श्री राम। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वह ही पुण्यात्मा पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी के रास तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समान इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। केकई की कुबुद्धि ही इस नदी में कोई है जिसके फल स्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। जय श्री राम। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वह ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कुएं है। जय श्री राम। दोहा 41 यह कीर्ति रूपनी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती जी का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतु राज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दूस है। ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। जय श्री राम। राक्षसों के साथ घोर युद्ध की वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बढ़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। जय श्री राम। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल
और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जय श्री राम। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुंदरता है। जय श्री राम। दोहा 42। मेरा अर्थ भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। जय श्री राम। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली गलानी को हर लेता है। जय संसार के श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। जय श्री राम। यह जल काल, क्रोध, मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इसमें आदत पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जय श्री राम। जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, यह कायल काली काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही वह जीव भी दुखी होंगे। जय श्री राम। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि सुंदर कथा कहता है। जय श्री राम। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। जय श्री राम। दोहा 43। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वह तपस्वी, निग्रहित चित, जितेंद्रियां, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। जय श्री राम। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, देवते, किन्नर, मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। जय श्री राम। श्री त्रिवेणी माधव जी के चरण कमलों को पूछते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। जय श्री राम। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां जुड़ता है। प्रायःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। जय श्री राम। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान